फिल्म की शुरुआत एक ऐसे वक्त से होती है, यहाँ अर्थक्वेक की वजह से पूरी और तबाह हो चुकी है और पूरी दुनिया में अंधेरा छा चुका है। सभी पेड़ और जानवर मर चुके हैं। तब हम एक पिता जॉन और उसके बेटे को देखते हैं जो एक केव में सो रहे थे। तभी अचानक दोनों जाग जाते हैं, जिसके बाद दोनों अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं और रास्ते में मिलने वाली चीजों में खाने और पीने का सामान ढूंढते हैं। साथ ही साथ वो इंसानों का मांस खाने वाले लोगों से बच रहे होते हैं। अब नेक्सी में रात के वक्त वो आराम के लिए एक जगह पर रुकते हैं और जॉन अपने बेटे को कहानी सुना रहा होता है। तभी अचानक जंगल में आग लग जाती है। तब उन्हें वहाँ से आगे बढ़ना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है और वो दोनों काफी भूखे थे, इसलिए कुछ खाने का सामान ढूंढने के लिए उस घर के अंदर जाते हैं। यहाँ उन्हें खाने के लिए तो कुछ नहीं मिलता, मगर उन्हें वहाँ कुछ मरे हुए लोग देखते हैं जिन्होंने भूख से तंग आकर सुसाइड कर ली थी। तब जॉन अपने बेटे को एक गन दिखाता है जिसमें सिर्फ 2 गोलियां बची थी और वो अपने बेटे को सिखाता है कि वक्त आने पर कैसे उस गन को सुसाइड के लिए यूज करना है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है या हम जॉन और उसकी वाइफ को देखते हैं जो प्रेग्नेंट होती है। जॉन उसे खाना देता है, तभी उसकी वाइफ को एहसास होता है कि उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया है, जिसे देखकर वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि वो इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में अपने बच्चे को नहीं लाना चाहती थी। जिसके बाद वो अपने बेटे को जन्म देती है। तब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ जॉन और उसका बेटा आराम कर रहे होते हैं और उन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों छिप जाते हैं। तभी वो गाड़ी वहीं रुकती है। यहाँ वे दोनों छिपे होते हैं और एक आदमी टॉयलेट करने के लिए वहाँ आता है और उन दोनों को देख लेता है। जॉन उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और बिना कोई हरकत किए वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी बस में शोर की वजह से जॉन का ध्यान भटक जाता है और वो आदमी उसके बेटे को पकड़ लेता है। तब अपने बेटे को बचाने के लिए जॉन सीधा उस आदमी के सिर में गोली मार देता है और अपने बेटे को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। तब उस आदमी के साथ ही उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जॉन अपने बेटे को लेकर एक नदी के पास छिप जाता है। काफी ढूंढने के बाद जब उन लोगों को जॉन और उसका बेटा कहीं नहीं मिलते तो वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जॉन अपने बेटे को लेकर उस जगह पर वापस आता है। यहाँ उसने उस आदमी को गोली मारी थी और देखता है जिस आदमी को उसने गोली मारी थी उसके बॉडी पार्ट्स वहाँ पड़े हैं। तब हमें दोबारा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ जॉन और उसकी वाइफ सुसाइड को लेकर बात कर रहे होते हैं, जो उनकी वाइफ उसे कहती है लोग भूख के कारण एक दूसरे को मार कर खा रहे हैं, वो लोग आएंगे और उन्हें पकड़ लेंगे, फिर वो उसका रेप करेंगे और उनको मार कर खा जाएंगे, इसलिए वो खुद के साथ साथ अपने बेटे को भी मारना चाहती है। मगर जॉन उसे समझाता है कि हमें अपने बेटे की खातिर जीना होगा। तब वो जॉन से पूछती है क्या होगा अगर बाहर घूम रहे उन देशी दरिंदों ने उसके बेटे को खा लिया तो? मगर जॉन उसे विश्वास दिलाता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ जॉन और उसका बेटा पुल पर एक गाड़ी में आराम कर रहे होते हैं और जॉन का बेटा उससे पूछता है कि क्या वे बुरे लोग हैं। तब जॉन अपने बेटे को बताता है मैंने उस आदमी को इसलिए मारा क्योंकि उससे हमारी जिंदगी को खतरा था और हमने बुरे लोगों को मारा है, इसलिए हम बुरे लोग नहीं हैं। जिसके बाद जॉन का बेटा सो जाता है, मगर जॉन को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो गाड़ी से बाहर आता है और अपनी शादी की रिंग को पुल से नीचे फेंक देता है। तब उसे याद आता है कि उसकी वाइफ ने मरने से पहले उसे साउथ की तरफ बढ़ते रहने के लिए कहा था। जॉन ने उसे रोकने की काफी कोशिश की थी, मगर वो मरना चाहती थी और हमेशा के लिए उन दोनों को छोड़कर चली गई थी। अब जॉन और उसका बेटा साउथ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ रास्ते में चलते हुए उन्हें एक बहुत बड़ा घर दिखता है। वह दोनों उस घर के अंदर जाते हैं और खाने का सामान ढूंढने लगते हैं। यहाँ उन्हें एक ताला लगा हुआ बेसमेंट का दरवाजा दिखता है, जिसे वो तोड़ देते हैं। जिसके बाद जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत सारे मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी है और कई लोगों को बांधकर रखा गया है, जिसे देखकर जॉन समझ जाता है कि कुछ लोगों ने इन्हें बंदी बनाकर रखा है और इनका मांस खा रहे हैं। इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही वो बाहर आते हैं उस घर के लोग घर के अंदर वापस आ रहे होते हैं, इसलिए वो दोनों वहीं छिप जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग बेसमेंट में जाते हैं तो मौका पाकर जॉन और उसका बेटा बाहर भाग जाते हैं और जंगल में छिप जाते हैं। जिसके बाद रात में जब वे सो रहे होते हैं तो जॉन को उस जगह से लोगों की चीखों की आवाजें सुनाई देती है।
तब वो अपने बेटे के कानों पर हाथ रख देता है ताकि उसे लोगों की भयानक चीजों की आवाजें सुनाई ना दे। इसके बाद जब वो खाना खा रहे होते हैं तो जॉन का बेटा उससे प्रॉमिस लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए मगर वे कभी भी किसी इंसान का मांस नहीं खाएंगे। तब जॉन इसके लिए मान जाता है। अगली सुबह वे दोनों एक घर के अंदर जाते हैं जो जॉन का घर हुआ करता था और बचपन में जॉन उस घर में क्रिसमस की छुट्टियां मनाया करता था। अब उनके बेटे को सड़क के दूसरी तरफ के घर में एक बच्चा दिखता है और उसने इससे पहले कभी किसी बच्चे को नहीं देखा था, इसलिए उत्सुक होकर वो उस बच्चे को देखने उस घर के पास जाता है, जिसे देखकर बच्चा वहाँ से भाग जाता है। तब जॉन का बेटा उसका पीछा करने लगता है मगर तभी जॉन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसका पीछा करने से रोकता है, क्योंकि जॉन ने उस बच्चे को नहीं देखा इसलिए उसे लगता है या उसके बेटे का वहम है। जिसके बाद वे अपने अगले सफर की ओर बढ़ते हैं और एक घर के अंदर जाते हैं। यहाँ काफी सारी चीजें होती है मगर खाने के लिए उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तब कुछ टाइम वहाँ बिताने के बाद वे वहाँ से आगे जाने के लिए निकलते हैं। घर से बाहर निकलते ही जॉन का पैर एक जगह पर पड़ता है जो कि नॉर्मल जगह नहीं थी। तब सब कुछ हटाने के बाद जॉन को एक सीक्रेट बंकर का दरवाजा मिलता है। अब जैसे ही वो उस बंकर के अंदर जाता है उसका सारा दुख खुशी में बदल जाता है। उस बंकर में खाने की भरमार थी। तब वो अपने बेटे को भी नीचे बुलाता है और दोनों पागलों की तरह उस खाने को खाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहीं रहने का फैसला करते हैं। अब एक दिन उन्हें बंकर के ऊपर कोई हलचल सुनाई देती है, जैसे कोई बंकर के ऊपर घूम रहा हो और जॉन समझ जाता है वहाँ रहना सेफ नहीं है। जिसके बाद वे सही समय देखकर काफी सारा खाना साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तब थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो ठीक से देख नहीं सकता, मगर वो उनकी आहट पहचान लेता है और उसे लगता है ये लोग लुटेरे हैं। तब जॉन उस बूढ़े आदमी को थोड़ा खाना देता है और अपने बेटे के कहने पर जॉन उस आदमी को कुछ समय अपने साथ रहने के लिए मना लेता है, क्योंकि उसके बेटे को उस बूढ़े आदमी में अपने ग्रैंडफादर दिख रहे थे। रात में जब वे साथ खाना खा रहे होते हैं तो बूढ़ा आदमी अपना नाम बताता है और उनमें काफी बातें होती है। अगली सुबह बूढ़ा आदमी अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है, जिसे देखकर उन दोनों को बुरा महसूस हो रहा था, मगर इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और रात बिताने के लिए उन्हें एक अच्छी जगह भी मिल जाती है। यहाँ पास में वे अपने खाने के सामान को लकड़ियों की मदद से छुपा देते हैं। तभी जॉन नोटिस करता है कि वो कैनिबल्स के इलाके में आ गए हैं और उन्हें एक औरत और बच्चे के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और इंसान का मांस खाने वाले लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। अब उन्हें बचाने के लिए जॉन कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वे दोनों वहीं मारे जाते हैं, जिनकी चीखें सुनकर बाप बेटे दोनों की रूह कांप जाती है। तब अचानक वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है, जिस कारण आसपास के पेड़ गिरने लगते हैं और जॉन तेजी से अपने बेटे को लेकर एक टूटे हुए पेड़ में छिप जाता है। जिसके बाद वे एक चर्च में रात बिताते हैं। अब सुबह जॉन देखता है उसे खांसी के साथ ब्लड आ रहा है और उसे अंदाजा हो जाता है वो जल्दी मरने वाला है। फिर वे दोनों मैप के जरिए एक समंदर के पास पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें समंदर में एक टूटा हुआ शिप देखता है। जॉन अपने बेटे को सामान की रखवाली करने के लिए वहीं छोड़कर उस शिप को चेक करने के लिए चला जाता है और उसके बेटे की आंख लग जाती है। तभी अचानक एक आदमी चाकू लेकर वहाँ आता है और उनका सारा सामान चोरी करके भाग जाता है। जॉन को शिप से एक फ्लैट गन मिलती है, मगर जब वो वापस आता है तो उनका सारा सामान गायब था। जॉन अपने बेटे को उठाकर उस आदमी का पीछा करता है और जल्द ही उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। तब वो आदमी कहता है, अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम भी यही करते। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने तुम्हारा सामान चुरा लिया, मगर मैंने तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तब जॉन उसके सारे कपड़े और अपना सामान ले लेता है। जॉन का बेटा ये सब देखकर काफी दुखी होता है और अपने पिता को ऐसा करने के लिए कोसता है और कहता है कि वो आदमी ठंड से मर जाएगा। तब जॉन कहता है वो ये सब उसे सेफ रखने के लिए कर रहा है। जिसके बाद थोड़ा आगे चलकर जॉन उस आदमी के सारे कपड़े और कुछ खाने का सामान वहाँ रख देता है और बाप बेटा दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद वे दोनों एक टाउन में पहुँचते हैं और तभी अचानक एक तीर सीधा जॉन के पाँव में लगता है
और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। तीर सामने की खिड़की से आ रहे थे, इसलिए जॉन फेलियर गन चलाता है, जिसके बाद वो जल्दी से ऊपर जाता है। यहाँ एक औरत अपने हस्बैंड के मरने की वजह से रो रही है। तब जॉन उससे पूछता है कि तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे थे, मगर वो औरत कहती है कि हमें लगा तुम हमारा पीछा कर रहे हो। जिसके बाद जॉन अपने बेटे को लेकर वहाँ से आगे के सफर के लिए निकल जाता है, लेकिन थोड़ा दूर चलने के बाद ही जॉन की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो काफी कमजोर और घायल हो चुका था और साथ ही उसको कोई गंभीर बीमारी भी है जो कि धीरे धीरे उसकी जान ले रही है। वो वही रेत पर लेट जाता है। यहाँ वो खुद को अपनी वाइफ के साथ देख पा रहा था। उसके बेटे को पूरा यकीन था कि उसके पिता दोबारा उठकर उसके साथ चलेंगे, मगर जॉन अब पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो अपने बेटे को समझाता है कि तुम्हें साउथ की ओर बढ़ना होगा और अच्छे लोगों की तलाश करनी होगी। जिसके बाद वो उसे अपनी गन दे देता है। तब उसका बेटा उसे लिपट कर वहीं सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तब तक उसके पिता उसे छोड़कर जा चुके थे। वो काफी दुखी होता है और गन लेकर किनारे के पास जाता है। तभी वो देखता है एक अनजान आदमी उसकी ओर आ रहा है और वो अपनी गन उस आदमी पर तान देता है, लेकिन वो आदमी उसे नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता और उसे उसके पिता के बारे में पूछता है और बच्चे को उसके साथ चलने के लिए कहता है, मगर बच्चे को उस पर विश्वास नहीं है। इसलिए बच्चा पूछता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम एक अच्छे आदमी हो। तब वो आदमी कहता है कि तुम मार नहीं सकते, तुम्हें एक चांस लेना होगा, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। और उसे अपने 2 बच्चों और वाइफ के बारे में बताता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो लोग इंसानों का मांस नहीं खाते। तब बच्चा उसकी फैमिली से मिलने जाता है। यहाँ उसकी वाइफ बच्चे को देखकर काफी खुश होती है और बताती है कि वो लोग कई दिनों से उनका पीछा कर रहे हैं। उन्हें देखकर बच्चे को यकीन हो जाता है कि वे अच्छे लोग हैं और वो उनके साथ रहने का फैसला करता है। इसी सीन को दिखाते हुए यह मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।